खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार और देश की मोदी सरकार के बीच कई मुद्दों पर आर पार की स्थिति और मुद्दे जनता से सीधे जुड़े, जैसे ईआरसीपी का मुद्दा, ओपीएस वर्सेस एनपीएस का मुद्दा और अब पचपदरा रिफाइनरी का मुद्दा। ये रिफाइनरी 2 बार रिफाइन हो चुकी है। साल 2005 में रिफाइनरी का ऐलान हुआ, 2013 में सोनिया गांधी ने शिलान्यास किया, प्रदेश में सरकार बदली तो एमओयू खारिज कर दिया, बदल दिया गया, पुनर्विचार हुआ, 2017 में फिर से शिलान्यास हुआ। हालांकि शिलान्यास को विवाद के बाद नाम दे दिया गया कार्य शुभारंभ, और यह किया प्रधानमंत्री मोदी ने। इन 4 सालों में राज्य की हिस्सेदारी पहले भी 26% थी और बाद में भी 26% रही, आज भी 26% है, लेकिन क्या आगे 26% रहेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी रिफाइनरी का दौरा करने पहुंचे तो कह दिया कि राज्य सरकार पर 2500 करोड़ का बकाया है, दे दिया तो ठीक, नहीं तो हिस्सेदारी 10% घटाकर 16% कर दी जाएगी। वजह बताएगी कि जब 2005 में रिफाइनरी का ऐलान हुआ तो अनुमानित लागत लगाई गई थी 12,000 करोड़ के आसपास। 2013 में जब शिलान्यास हुआ तो अनुमानित लागत लगाई गई 37,320 करोड़ के आसपास। 2017 में जब कार्य शुभारंभ किया गया तो अनुमानित लागत लगाई गई 43,129 करोड़ के आसपास, और कोरोना काल के बाद अब यह लागत बताई जा रही है 70,000 से ऊपर, 70,000 करोड़ से ऊपर 72,000 करोड़ के आसपास। तो क्या वाकई में रिफाइनरी क्या सच में चुनाव से पहले सियासी हो रही है, जैसे इसकी तासीर है? 2013 में चुनाव से पहले शिलान्यास, 2017 में चुनाव से पहले कार्य शुभारंभ और अब 2023 चुनाव से पहले बयानबाजी। आज बात इसी मुद्दे पर कि रिफाइनरी को रिफाइनरी रहने दीजिए, सियासी टूल मत बनाइए। 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो 70,000 करोड़ का हो गया है। रिफाइनरी तो बन के रहेगी। राजस्थान की सरकार उनका जो एडिशनल 2,500 करोड़ देना वो दे देगी, नहीं देगी तो हम अपनी वो इंक्रीज कर देंगे उनकी 26% से 16%। कमाल की बात है, जब रिफाइनरी को लगाने की बात की गई थी उस दौरान ये बात की गई थी कि कितना नफा, कितना नुकसान, कितना बिना ब्याज की कर्ज देना है, कितने साल के लिए देना है, उस पर कितना मोल भाव करना है। और जब रिफाइनरी अब रिफाइन होती जा रही है तो अब सवाल ये होगा कि आप पर इतना पेंडिंग है, इतना पेंडिंग बकाया वापस दीजिए, नहीं दोगे तो फिर आपके हिस्से की हिस्सेदारी को कम कर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा जी, बीजेपी नेता मदन राठौड़ जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। मदन राठौड़ जी, शुरुआत आपके साथ सर, क्योंकि आप राजस्थान के, उम्मीद करूंगा राजस्थान की ही मांग को उठाएंगे, राजस्थान के हित में जो होगा उसका समर्थन करेंगे। तो यह बताइए, क्या वाकई में 2500 करोड़ अगर सरकार नहीं दे पाई तो राजस्थान से 10% हिस्सेदारी को छीन लिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है ना आपको? सर बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बताइए। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो 2013 में जिस समय ये एमओयू इन्होंने किया मनमोहन सिंह जी ने, तो उस समय देखिए 3637 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज 15 वर्ष तक देने का तय हुआ था जी। और ये कितना घाटे का सौदा था, जिसको राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने घटा करके 1123 करोड़ रुपया पर लेके आई। यानी ये राजस्थान का हित हुआ। ये ना पहले वाला जो एमओयू हुआ वो कितना घाटे का एमओयू था, जमीन हमारी, तेल हमारा, 4800 एकड़ जमीन हमने दे दी और पैसा भी हम ही देंगे 15 वर्ष। बहुत अच्छे सर, अब मुझे एक और कैलकुलेशन करके आप बताइए, मुझे ये बताइए कि जब 2013 में इसका शिलान्यास किया गया था और इसकी कीमत लगभग 32,000 करोड़ के आसपास मानी गई थी, आज की तारीख में सर कीमत है 72,000 करोड़। अब मुझे ये कैलकुलेट करके और बताइए कि जो 4 साल का डिले इस चक्कर में हुआ उससे राज्य सरकार को कितना अतिरिक्त देना पड़ रहा है? मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि उस समय 56,000 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन हुई थी और उसके बाद में हमने इसकी वो घटा करके
यानी वैसे कीमत तो 3 एजेंसीज ने किया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 3637 करोड़ रुपया ये देना प्रतिवर्ष देने का इन्होंने तय किया था। कितना घाटे का सौदा था, जिसको हम 1123 करोड़ पर लेकर के आए, तो ये हमको इसके लिए धन्यवाद मिलना चाहिए। और फिर उसके बाद जो एमओयू हुआ। चलिए सर, आगे मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा, पहले धन्यवाद दिला देता हूं सर। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजकुमार शर्मा जी, 2013 में शिलान्यास किया सर, 2017 में जब कार्य शुभारंभ किया, वाकई में एक राहत की बात थी कि जहां 3780 करोड़ रुपए सालाना देना पड़ रहा था 15 साल के लिए, उसकी जगह 1162 करोड़ के आसपास सालाना देना पड़ा। इसके लिए बीजेपी को पहले थैंक यू कहिए सर। देखिए विजेंद्र जी, मैं तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि रिफाइनरी का हमने 2005 में ऐलान हुआ, उस वक्त इसकी कीमत थी 12,000 करोड़ रुपया, और जब हमने उद्घाटन किया तब इस 22 सितंबर 2013 को हमने इसका उद्घाटन किया, जब हमने इसका स्टोन लगाया तब इसकी कीमत थी लगभग 37,000 करोड़ रुपया। उसी स्टोन के ऊपर इन्होंने दोबारा जनवरी 16। आपने मेरा इंट्रो सुना होगा, मैंने सारी जानकारी दे दी है सर जी। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि थैंक यू कहिए पहले तो, 40,000 करोड़ रुपए बचाए हैं उन्होंने। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी थैंक यू लेने का काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हमको डबल इंजन दे दो तो हम रिफाइनरी को लगा देंगे, 2,500 करोड़ रुपए आपको वहां देने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी दौसा आए थे, तब भी उन्होंने ARCP के मुद्दे पे कुछ बोल करके उन्होंने कहा था आपको रिफाइनरी पर लेकर आऊंगा। मैं यही 2024 में लग जाएगी रिफाइनरी। पहले तो ये बताइए कि ये 2500 करोड़ की देनदारी राज्य सरकार को पता भी या नहीं पता है? नहीं, आज ही उन्होंने पुरी साहब ने कहा, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि 2,500 करोड़ रुपया दो, नहीं तो 26 से हम 16% आपका कर देंगे मुनाफा। मैं ये कहता हूं 56 इंच का ऐसे थोड़ी ना होता है, केंद्रीय मंत्री हैं वो, बाकायदा विभाग की तरफ से राजस्थान को लिखा गया होगा कि आपका इतना पेंडिंग है, एक डेडलाइन दी गई होगी। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि राज्य सरकार वो देने की स्थिति में है या नहीं है? विजेंद्र जी, ये सारी हरकतें इसलिए हो रही है कि अब चुनावी वर्ष है और ERCP के मामले को घुमाते हैं, OPS के मामले को घुमाते हैं, ये चिरंजीवी को घुमाते हैं, अब रिफाइनरी को भी घुमाना चाहते हैं। 4 साल इन्होंने रिफाइनरी को लेट किया तो उसकी कीमत लगभग 70-72 हजार करोड़ रुपया हो गई। तो राजस्थान के जो 1 लाख लोगों को अब तक रोजगार मिल जाता, 8 करोड़ लोगों के साथ ये छलावा कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। कब हुआ था, आप कब कह रहे हैं शिलान्यास? 2005 में 2005 में इसकी घोषणा हुई, ऐलान हो गया था सर, ऐलान हो गया था। जरा ये बताइए, 8 से लेकर और 13 तक, सर रुकिए जरा, 8 से लेकर और 13 तक 5 साल में पत्थर क्यों नहीं लगा? चुनाव में जाने से 1 महीने पहले पत्थर क्यों लगा? नहीं, हमने उस पीरियड में जमीन एक्वायर की सारे प्रोसेस पूरे किए और हमने पत्थर लगाया। उसी पत्थर के ऊपर मोदी जी आए और दोबारा इन्होंने स्टोन लगा दिया। तो मैं फिर कह रहा हूं, पत्थर लगने के बाद तक स्थिति ये थी कि इसको लीलाना ले जाना है, पचपदरा रखना है। जी, कमाल कर रहे हैं सर आप जी। मिथिलेश जैमिनी जी, सर क्या वाकई में, क्योंकि एक चीज है भाई, अगर केंद्रीय मंत्री कुछ कहकर जा रहे हैं तो मैं मानकर चल रहा हूं कि उनके विभाग ने पहले राज्य सरकार को लिखा होगा कि इतनी इसकी कॉस्ट बढ़ गई है, इस कॉस्ट के पेटे 26% के हिसाब से आपके हिस्से में इतना पैसा और आ रहा है, उसको आप दीजिए वरना आपकी हिस्सेदारी कम होगी। यो थोड़ी ना कि पहले मीडिया में आकर बयान दे रहे होंगे और कागजों में कुछ कर ही नहीं रहे होंगे। देखिए विजेंद्र जी, इस रिफाइनरी का और रिपीटेशन वर्ड का बहुत गहरा संबंध है। वसुंधरा राजे जी ने इसकी सबसे पहले सपना देखा 2005 में, उनको भी ये उम्मीद थी कि 2008 में मैं आऊंगी तो मैं इसको शुरू कर दूंगी। वो 12,000 करोड़ का सपना था, लेकिन वो नहीं आई। अशोक गहलोत जी CM बने, अशोक गहलोत जी ने भी वेट एंड वॉच में डाल दिया और 13 में वो आए, 13 में उनका शिलान्यास कराया तो सोनिया जी के हाथ से, 14 में फिर वसुंधरा जी आ गई और 14 में वसुंधरा जी आके एक कंपनी को एडवाइजरी कमेटी से लिए, उनका घाटे का सौदा, ये सब कुछ हो गया। तो ये जो रिफाइनरी का इशू है, ये केवल पॉलिटिकल इशू क्रिएट कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है। उस क्या हरदीप पुरी जी जो बयान दे रहे हैं उनके पहले उनको बताया नहीं होगा। ERCP में भी यही है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, आज CM साहब ने बयान दिया कि मुझे पता नहीं है। इसका मतलब हमारे ब्यूरोक्रेट कितने लापरवाह। ERCP में भी आज तक ये हो रहा है। अगर हरदीप पुरी कोई बयान दे रहे हैं, बिल्कुल है, तो मैं 100% ब्यूरोक्रेट को पता होगा। सचिवों ने, आपने क्या कर रहे थे, आपके सचिव, केंद्रीय सचिव ने इनको पत्र लिखा होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज, 3 इश्यूज इंपॉर्टेंट, शायद 31 मार्च कुछ इसकी डेडलाइन, बिल्कुल डेडलाइन थी, सब कुछ को पता है, सबको पता है ब्यूरोक्रेट्स को। लेकिन आज अशोक गहलोत जी ने जो एक बात की कि मेरे मर्म को समझो, अगर सरकार रिपीट नहीं होती है तो योजनाएं पूरी नहीं होती है। ये जो रिपीटेशन का जो गेम है उसको रिफाइनरी से जोड़ रखा है, चाहे वसुंधरा जी हो चाहे अशोक गहलोत जी हो। अब रिपीटेशन तो जनता लोकतंत्र में माई बाप होती है, वो रिपीटेशन करेगी। आज CM साहब ने जो बयान दिया उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट रही। उन्होंने मैं ये कह रहा हूं
26% से 16% कर दी जाएगी। कितने के लिए? सिर्फ 2500 करोड़ की। देखिए इसके हिसाब से सर 2500 करोड़ में अगर आप किसी की हिस्सेदारी को 10% उड़ा रहे हैं तो लागत तो फिर मेरे हिसाब से 25,000 करोड़ ही हुई। देखिए इसकी ईमानदारी की जो बात है वो ये है कि ये सारा पॉलिटिकल इशू हो गया, जैसे ईआरसीपी है वैसे ही रिफाइनरी हो गया, वैसे ही ओपीएस है, तीनों इशू है जैसे ठीक है, जिन पे ये कर रहे हैं। और चौथा इशू है गजेंद्र सिंह शेखावत का, जिस पर आज उन्होंने खुलकर लेकिन आज मैं सिर्फ रिफाइनरी पर ही रिफाइन डिबेट कर रहा हूं जी। मदन राठौड़ जी हमारे साथ है, बार बार वो फिंगर आउट कर रहे हैं। मदन राठौड़ जी, मैं एक बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं सर, अगर 2500 करोड़ के बदले में राज्य सरकार से 10% हिस्सेदारी ले ली जाएगी तो मैं ये कह रहा हूं अगर राज्य सरकार 25,000 करोड़ दे दे केंद्र सरकार को तो क्या 100% हिस्सेदारी राज्य सरकार को दे देंगे? नहीं नहीं, देखिए इसका सर्वे करवाया था 3 एजेंसी से जी। राजस्थान सरकार के निवेदन पर अगस्त 2021 को सर्वे करवाया था, 3 एजेंसी से सर्वे करवाया और उसमें इसकी कॉस्ट जो है 72,000 करोड़ रुपया आई। तब यह तय हो गया था कि 2500 करोड़ राजस्थान सरकार केंद्र को देगी, एचपीसीएल को देगी, ये तय हो गया। अभी तक ये तय नहीं कर पाए, दे नहीं पाए, क्यों नहीं दे पाए? जी मैं तो कह रहा हूं सर, शायद अगर मैं गलत नहीं तो 31 मार्च इसकी डेडलाइन है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है सर। मैं बतौर एक राजस्थानी समझना चाह रहा हूं कि अगर 2500 करोड़ मेरी सरकार नहीं दे रही तो मेरी सरकार से 10% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार लेने की बात कर रही है। तो अगर मेरी सरकार 25,000 करोड़ केंद्र सरकार को दे दे तो क्या रिफाइनरी की 100% हिस्सेदारी राज्य सरकार को दे देंगे? कतई नहीं। देखिए हम देंगे 2500 करोड़ रुपया, दिसंबर में हम आने वाले हैं, हम 2500 करोड़ दे देंगे और हमारा 26% शेयर रहेगा। हम अपना शेयर घटाना नहीं चाहेंगे। डेडलाइन तो 31 मार्च है। हाँ नहीं, 1 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। मदन राठौड़ जी, मैं क्या कह रहा हूं सर, मैं इतनी आगे की बात ही नहीं कर रहा। हरदीप पुरी जी ने जो कहा और मैं बार बार कह रहा हूं 31 मार्च डेडलाइन है ना इसकी, और यही 23 है। तो 23 तक नहीं देंगे तो 10% तो ले ही लेंगे, फिर आप कहां से लेकर आएंगे? वही बात है, मैं ये कह रहा हूं कि हमको दे देना चाहिए। जब इतने लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, बजट में इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, तो 2500 करोड़ में बहुत बड़ी राशि नहीं है सर। मैं तो मान रहा हूं 2500 करोड़ क्यों नहीं दे देती राजस्थान सरकार? ये तो ब्यूरोक्रेसी का मुद्दा है, मैं मान रहा हूं कि इसको सोल्व कर लेंगे। मेरी बात को तो समझिए सर, मैं ये कह रहा हूं अगर 2500 करोड़ रुपए में, सर फिर मैं कह रहा हूं अगर राज्य सरकार 2500 करोड़ नहीं दे रही तो हरदीप पुरी साहब कह रहे हैं कि 10% हिस्सेदारी आपकी ले लेंगे, यही कह रहे हैं ना सर? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब 2500 करोड़ में 10% हिस्सेदारी राज्य सरकार से ले ली जाएगी, अगर राज्य सरकार 25,000 करोड़ देने के लिए हां भर दे तो क्या पूरी 100% हिस्सेदारी राज्य सरकार को दे देंगे? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं आप? ये हाइपोथेटिकली है, अगर मैं क्या होता है? मैथमेटिकली सवाल कर रहा हूं राठौड़ जी, मैं हाइपोथेटिकली नहीं, मैं मैथमेटिकली सवाल कर रहा हूं। 2500 करोड़ के बदले में 10% हिस्सेदारी ली जा रही है ना सर? तो एमओयू है उसके अनुरूप ही काम होता है। एमओयू जो हुआ उसके अनुरूप राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मानना पड़ता है। अच्छा, जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें कहीं ये एग्रीमेंट नहीं है कि 25,000 करोड़ का पूरा शेयर हमको मिल जाएगा। ये एग्रीमेंट में कोई राजकुमार शर्मा जी, मैं हाइपोथेटिकली नहीं सर, एक मैथमेटिकली सवाल कर रहा हूं। क्या वाकई में एमओयू में लिखा हुआ है कि आप 2500 करोड़ नहीं देंगे तो 10% हिस्सेदारी ले लेंगे? ये तय हुआ ना साहब 2021 में। राजकुमार शर्मा जी, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आप ये कहना चाहता हूं राठौड़ साहब और उनकी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं डबल इंजन की सरकार कर दोगे तो 26% ही रह जाएगा, 16% नहीं करेंगे। और हम ये कहते हैं राजस्थान के 8 करोड़ जनता आपको माफ नहीं करेगी। 25-25 सांसद ये हैं, कभी आप ईआरसीपी को रोकते हो, कभी आप ओपीएस को रोकते हो, आप रिफाइनरी को रोकते हो। जो स्कीम, जो इतनी शानदार स्कीम है, लगभग 1 लाख लोगों को, बाड़मेर के आसपास के लोगों को रोजगार मिल जाता। आप पूरी स्कीम को 4 साल से रोक के बैठे हो। अब हमारा पुरी साहब, सर मेरे प्रोग्राम में भ्रामक नहीं, मैं कह रहा हूं रोक कौन रहा है? मैं कह रहा हूं कि उसके लोकार्पण की बात कर रहे हैं, रोक कौन रहा है? पेट्रोलियम मंत्री पुरी साहब पेट्रोलियम कंपनियों को बार बार कह रहे हैं कीमतें कम करो क्योंकि कच्चे तेल की कीमत 40% घट गई है और वो हमारा यहाँ मुनाफा कम करने में लगे हुए हैं। और वो इसीलिए लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने तमाम मंत्रियों को राजस्थान में। फायदा क्या हुआ है 2013 के शिलान्यास और 2017 के जी पत्थर रखने के बीच में अंतर क्या है? अगर 2013 में रिफाइनरी लगती तो BS3 लेवल की लगती,
मैं 2017 में लग रही है, इसलिए BS6 लेवल की लग रही है जी। अब इसको आप समझते होंगे कि BS3 और 6 का अंतर क्या है जी। दूसरा 40,000 करोड़ के आसपास राज्य सरकार के बच रहे हैं जी। मेरा मुद्दा ये नहीं है जी। मेरा मुद्दा ये कि 250, 200, 2,500 करोड़ में क्या वाकई में हिस्सेदारी 10% ली जा सकती है और क्या ये ऑन डॉक्यूमेंटेड है? मैं यही कह रहा हूं आपको, ये भारतीय जनता पार्टी केवल इस रिफाइनरी को अटकाना चाहती है। और मैं आपको विजेंद्र जी बार बार कह रहा हूं, आप इनको आज वादा कर दो फिर आप कि गलत दोबारा। हैं। मैं कह रहा हूं वो अटकाना नहीं चाहते जी। वो मामला हिस्सेदारी से अटका हुआ है। हिस्सेदारी ज्यादा मांग रहे हैं तो वो फिर भी देंगे। हिस्सेदारी ज्यादा मांग रहे हैं, कांग्रेस को परेशान करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को परेशान करना चाहते हैं कि अगर रिफाइनरी इनके राज में लग गई तो कहीं रिपीट नहीं हो मिथुन जाए। जैमिनी जी सर ये तो तीन एजेंसी से सर्वे कराया ना। पॉलिटिकल बातें हो गई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में तो स्थिति स्पष्ट होती है। उधर से कुछ आया होगा, इधर से रिप्लाई हुआ होगा, एक कॉमन बैठक हुई होगी, उसमें डिसीजन हुआ होगा कि भाई ये निकल रहा है, ये दीजिए वरना ये होगा। देखिए ये फैक्ट बेस स्टोरी है, इसमें आप आंकड़े जो हैं वो जो एमओयू है उसके तहत ही 2,500 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं जी। और उसमें लिखा हुआ कि अगर नहीं देंगे तो इतनी % इक्विटी आपकी कम कर दी जाएगी। ये एक फैक्ट बेस है जो यहाँ के सेक्रेटरीज और सेंट्रल के सेक्रेटरीज के बीच में तय हुआ। तो मानकर चलें पेमेंट होगी, बिल्कुल पेमेंट होना चाहिए। ईआरसीपी में भी यही हो रहा है, वो फॉर्मेट में मांग रही है, फॉर्मेट में नहीं दे रही। जो ब्यूरोक्रेसी के संवाद की दूरी है उससे राजस्थान को नुकसान हो रहा है। आप रिपीटेशन की बात करिए ठीक है, लेकिन आप राजस्थान के हक हकूक की बात तो ब्यूरोक्रेसी पर कमांड करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। आज सीएम साहब का कितना बड़ा बयान है कि मुझे पता नहीं है, इसका मतलब ब्यूरोक्रेट्स ने उनको बताया नहीं। तो ये कौन फेल है? चीफ सेक्रेटरी फेल है या इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी फेल है? ये जांच होनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि केंद्रीय मंत्री राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह गए हैं कि आपकी 10% इक्विटी खत्म कर देंगे और उसके बावजूद हम चुप हैं। उसके बावजूद सीएम साहब ये कहते हैं मुझे पता नहीं है। तो ये एक बहुत डराने वाली स्थिति है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी कितनी आउट ऑफ कंट्रोल है कि उसे सीएम को इतना अहम इशू जो स्टेट के 7 करोड़ लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है सीएम को नहीं बताए, राज्य के मुखिया को पता नहीं है। तो ये तो एक बड़ा इशू है। राजकुमार शर्मा जी जवाब दीजिए सर। देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं, आदरणीय जो कह रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं। ब्यूरोक्रेसी और सरकार के मुख्यमंत्री के बीच में पूरा तालमेल है कि मुझे बताया नहीं, पता नहीं है, प्रेस के सामने कहा है पूरा। राजकुमार जी आप खुद सुनिए, उन्होंने कहा कि मेरे मर्म को समझो, मुझे रिपीट कराओ, उनका योजनाएं पूरी होगी। उन्होंने केवल एक ही मर्म बताया की सेवा करना चाहते हैं, उन्होंने एक ही मर्म की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आप बार-बार अच्छी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए। दीजिए। आप जो इशू है वो राजस्थान के 7 करोड़ लोगों के मामला है। ऐसे ही उन्होंने गजेंद्र सिंह पे हमला बोला, उसमें जो एसओजी की रिपोर्ट उसमें क्या है? एसओजी रिपोर्ट कह रही है 2014 से 2019 के बीच घोटाला हुआ और जो 10 करोड़ रुपए उनके परिवार को गया, जिसमें गजेंद्र सिंह को 3 करोड़ रुपए 2011-12 में। लेकिन नहीं राजकुमार शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूं सर, अगर कुछ केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं तो बाकायदा ब्यूरोक्रेसी को उसकी जानकारी होगी और वो कागजों में चली भी होंगी चीजें। तो मैं ये मानकर ही चलूं कि 2500 करोड़ अगर राजस्थान सरकार की देनदारी है तो वो तो दे ही दिया जाएगा जी। ये तो मानकर ही चलो। देखिए विजेंद्र जी, कम से कम 10% इक्विटी तो नहीं देंगे हम। बिल्कुल, पेट्रोलियम मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा होगा, सही नोटिस दिया होगा। 2,500 करोड़ मांगे होंगे, 26 अगर 2,500 करोड़ नहीं देंगे तो 26 से 16 कर देंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दिए, प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है। अगर राजस्थान की अच्छी योजनाएं हैं तो थोड़ी नर्मदा बरत दो ना, क्या दिक्कत क्या हो रही है? थोड़ी विनम्रता से के साथ राजस्थान की तमाम उन योजनाओं को आप लागू करा दीजिए, मदद करिए राज्य सरकार की, जिससे राजस्थान में राजस्थान की जनता की सेवा हो सके। आप काम में रोड़े मत अटकाइए। रिपीट सरकार होगी या नहीं हो तो जनता माए बाप है, वो बता देगी। लेकिन हमारी सरकार की योजनाएं एक से बढ़ के एक है और केंद्र सरकार उनमें हमेशा कोई न कोई ऐसा रोड़ा अटकाती है ताकि वो योजना पूरी नहीं हो पाती है। और डर लग रहा है कि अशोक गहलोत जी की ये सारी योजना अगर सफल हो गई तो 2023 में रिपीट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं राठौर साहब, फिर भी मैं कह रहा हूं कि 2023 में हम फिर रिपीट होंगे और 2024 में राजस्थान की जनता आपको बताएगी। मैं विषय कहां है? आपको 24 सांसद नहीं देंगे। और विषय पर आओ ना राजकुमार जी, भी आ रहा हूं, ये सारा विषय मैं आपको बता रहा हूं। 2024 के अंदर रिफाइनरी चालू हो गई सांसद नहीं लेने तो देंगे। 5,000 करोड़ का मेरा वादा है। कांग्रेस प्राप्त होगा कर रही है कि 2024 में राजस्थान की जनता आपको कमाल हो गया। आप कहां से कहां ले जा रहे हो सर? मैं ये कहूँ रिफाइनरी चालू हो गई, 5,000 करोड़ का तो राजस्व प्रतिवर्ष प्राप्त होगा और 700 करोड़ का वैट हमको मिलने वाला है। राठौर साहब, जनता की चिंता करो, जनता की चिंता करो। हमारे प्रधानमंत्री बड़े दिल की लगती है, बड़ा दिल दिखाओ राजस्थान में, और अगर बड़ा दिल नहीं दिखाते हो तो डबल इंजन कर दो। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी रुकिए, मदन जी रुकिए। सर यार इससे ही जुड़ा है, रिफाइनरी से जुड़ा एक बड़ा इशू है
कि पिछले साल जो कंपनी निकाल रही है तेल, उससे इस साल कम तेल का उत्पादन हुआ है। वो कंपनी परेशान है। पिछले साल 3125 करोड़ का रेवेन्यू मिला था, इस बार 1700 करोड़ का रेवेन्यू मिला है। तो जो अब सपने देख रहे हैं ना, हम यहां बैठ के बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहां का तेल का उत्पादन घट गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके रिवर्स सर गैस का उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन वो तेल का घट गया है। वो कंपनी और केंद्र सरकार के बीच खींचतान चल रही है। तो ये आप केवल ख्याली पुलाव, क्योंकि धरती के गर्भ में क्या छुपा हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो आज बड़ी अभी कह रहे हैं राजकुमार, अच्छा, क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट को पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि पहले एक छोटी रिफाइनरी लगाई जाती जी, उससे बेनिफिट हुआ, बड़ा अपग्रेड करते तो ज्यादा अच्छा होता। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। सबसे पहले वही लगती थी और सारी दुनिया में पहले 2 बैरल की लगी और फिर 6 बैरल की, यहाँ सीधी 6 बैरल की लगाई गई है। लेकिन उसका नुकसान ये 2 बैरल की है शायद, हाँ 2 बैरल की और ये 6 लगाई गई है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो आज सीएम साहब ने कहा कि गजेंद्र सिंह का, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी पे खान घोटाले का मामला था, ईरानी कालीन का मामला था, फिर आप रिफाइनरी से निकल गए इधर उधर जी। आज मैं सिर्फ रिफाइनरी पर रिफाइंड डिबेट कर रहा हूं सर। मदन राठौड़ जी सर 24 में कर लीजिएगा लोकार्पण जब करना है, लेकिन उससे पहले कम से कम थोड़ा राजस्थान के बारे में सोचिए। और मैं एक और सवाल आपसे कर रहा हूं सर, ये तो ब्यूरोक्रेसी के बीच का मामला है कि किसको कितना देना है कितना नहीं देना है। एक केंद्रीय मंत्री उसको हाईलाइट करके क्यों जाते हैं? अगर 31 मार्च तक पेमेंट नहीं की जाती, उसके बाद यह इश्यू होता रिमाइंडर कॉल के साथ, तो मुझे शायद लगता कि ठीक है। जानबूझकर सियासी मुद्दा इसको क्यों बनाया गया? ये सियासी मुद्दा नहीं है। उनको चेतावनी दी है कि 45 दिन बचे हैं, पैसा जमा करा दो। और मंत्री चेतावनी देने लगे, मुझे तो लगा था कि ब्यूरोक्रेसी का काम है, ये विभाग के सचिव का काम है। नोटिस मंत्री चेतावनी देते हैं, नोटिस माने राजस्थान सरकार, और मंत्री को चेतावनी देती थी, क्या मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे सर? नहीं, नोटिस गया बकायदा, राजस्थान सरकार को लिखित में गया है। खत्म हो गई थी क्या? डेडलाइन खत्म हो गई सर? नहीं तो आपका शेयर घटा दिया जाएगा, ये लिखित में दिया है। विजेंद्र जी, और ये देखे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, निर्मला मैं आपको बता रहा हूँ 2021 की अगस्त में ये तय हुआ था, 3 एजेंसियों ने सर्वे करवाया। मंत्री हरपुरी जी देखे गए। तो इससे तो साफ जाहिर है कि बीजेपी का एक साइलेंट एजेंडा है इस सरकार को तीनों तरफ। नहीं, आप ऐसा नहीं करें। आप इस हमारे साथ जुड़ने के लिए मदन राठौड़ जी आपका भी शुक्रिया, राजकुमार शर्मा जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हमने इस मुद्दे को इसलिए पिक किया क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज दे सकता है। उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, रिफाइन अंदाज में रिफाइनरी को पूरा करना चाहिए। नमस्कार।